नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 यानी पिछले साल का प्रश्न पत्र प्रस्तुत है। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र को प्राप्त करने में जितनी मेहनत लगी है, आशा करता हूँ कि आप सभी इस प्रश्न पत्र से उतना ही लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों, ये जो पेपर है प्रथम प्रश्न पत्र है। जैसा कि आपको पता है कि दो प्रश्न पत्र होते हैं, एक सुबह के टाइम, एक शाम के टाइम। तो ये सुबह वाला प्रथम प्रश्न पत्र है। इसमें 50 जीके के प्रश्न और 50 हिंदी के प्रश्न होते हैं। दोस्तों, यह बिल्कुल वही प्रश्न पत्र है जो पिछले साल आया था, ठीक है। इसके लिए आप चाहें तो पिछले साल के जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं विद्यार्थी, उन छात्रों को आप दिखाकर ये पूछ सकते हैं कि दोस्तों पूरा वीडियो, ठीक है, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल रियल प्रश्न हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि जो पिछले साल के प्रश्न पत्र होते हैं, वो उससे इतना लाभ मिलता है आपको अगले एग्ज़ाम में जो देने जा रहे हैं, ठीक है, कि इससे जो है आपको एक पैटर्न का पता चलता है कि किस पैटर्न से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, और इसी तरह से हर साल पूछा जाता है। तो आपको एक आइडिया मिल जाता है और आप प्रश्नों को आसानी से हल कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता चलता है कि प्रश्न हल्के आते हैं या कठिन आते हैं, या किस तरह से आते हैं, किस तरह से हल करना है, ठीक है। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, देखिए, सामान्य ज्ञान का खंड अ में देखिए पहला प्रश्न जो पूछा गया था, वो पूछा गया था, हिंदी व्यू ऑफ लाइफ शीर्षक पुस्तक किसने लिखी, ठीक है। तो हिंदी व्यू ऑफ लाइफ जो शीर्षक पुस्तक है, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखी थी। ये आप ध्यान रखिएगा, ये पिछले साल जो है पहले ही पूछा था, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि एनसीईआरटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो 2020 में जो है उस समय वर्तमान अध्यक्ष जो थे, वो डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति थे। संभवतः अभी भी ये वही हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि ये माध्यमिक शिक्षा जो है उसको रेगुलेट करती है कि उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा यानी कि 10 से 12 तक की जो शिक्षा होती है, उसके बारे में। अगला प्रश्न तीसरा जो पूछा गया था, वो पूछा गया था कि 2019-20 बजट सत्र में किस वर्ष तक दूध का उत्पादन जो है दुगना करने का लक्ष्य जो है भारत सरकार ने लिया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों, वो है 2025 तक। ऑप्शन भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ प्रश्न और प्रश्न का उत्तर दिखाता हूँ, और बाकी चीज़ें जो है आप स्वयं देखिए। देखिए, चौथा प्रश्न जो है उसमें पूछा गया था, डोंगरी किस स्थान की भाषा है, ठीक है। तो डोंगरी जो है दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर की जो है ये भाषा है, डोंगरी, ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों, कंट्रोल भी किस प्रकार का कमांड है। तो दोस्तों, कंट्रोल भी जो है वो जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए ये कंट्रोल भी कमांड काम करता है, यानी कि कंप्यूटर का ये कमांड है। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। जब आप कंप्यूटर के कीबोर्ड में कंट्रोल भी आप प्रेस करेंगे, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कॉपी किए रहते हैं उसको पेस्ट कर देता है, वहाँ रख देता है जहाँ भी आप इसको मतलब ये जो कमांड देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों गर्म जलधारा नहीं, यानी कि ठंडी जलधारा के बारे में पूछ रहा है। तो ये कैनरी जो है ये ठंडी जलधारा है, बाकी जो है गर्म जलधारा है, ये गर्म जलधारा नहीं है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो आपके थे अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। तो रेड क्रॉस की जो स्थापना है दोस्तों, वो जो की थी वो किए थे हेनरी ड्यूनेंट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को कई बार रिपीट भी कर देता है। और इस तरह से जो है ये देखिए, ये किसी संगठन को लेकर के प्रश्न आया है। तो आप जो है ध्यान रखिएगा कि
जितने भी इंटरनेशनल जो है संस्थाएं हैं और जो लोगों के हित के लिए बनी हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारियाँ बढ़ा के रखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, इस प्रश्न का यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका जो है PDF मिल जाएगा। इसका लिंक जो है टेलीग्राम का मैंने लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ 2020 के साथ 2019 का भी जो है प्रश्न पत्र का जो वीडियो है वो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। उसको मैंने आई बटन में दिया है, या हमारे चैनल पेज पर जा कर के उसको आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। तो भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो वर्गीज कुरियन थे। ठीक है। अगले प्रश्न में देखते हैं, देखिए क्या पूछा गया था। माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो माई कंट्री माई लाइफ जो पुस्तक है ये लिखे थे आपके लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है। ये जो प्रश्न है दोस्तों पिछले साल भी आया था, रिपीट हुआ है। ये प्रश्न जो है रिपीट हुआ है। आप पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर में जा कर के देखिए, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। आप जो है आप देख सकते हैं इसको। ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगला प्रश्न है जो है 11 नंबर में पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे है। ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ठीक है। और ये भी ऑस्ट्रेलिया की ही नदियाँ हैं, लेकिन सबसे जो लंबी नदी है वो मर्रे है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मानव शरीर, प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। ठीक है। किसी प्रश्न में आपको संशय हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। 2019 का जो पेपर मैंने डाला था उसमें छात्रों ने कई प्रश्नों में अपना संशय दिखाया, मतलब अपनी राय बताया कि सर ये प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो सकता है, जो आप ये बता रहे हैं वो नहीं, ये हो सकता है। तो ये जो आप कमेंट करते हैं इससे मुझे भी बहुत ही जो है प्रेरणा मिलती है कि छात्र जो है मेरे प्रश्नों को जो है इवैल्यूएट कर रहे हैं, यानी कि मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कोई प्रश्न पे आपको विचार लगे कि इसका ये नहीं ये होगा तो ज़रूर बताया कीजिए। ठीक है। उसको हम अगले वीडियो में या उसको अगले अलग से वीडियो बना करके हम उसको सही करेंगे और सही बताएंगे। ठीक है। और अगले प्रश्न में देखिए, प्रश्न नंबर 13 में पूछा है गांधी जी ने सन 1917 में कौन से आंदोलन की शुरुआत की। तो दोस्तों गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह का जो है शुरुआत किया था। ठीक है। और प्रश्न नंबर 14 में पूछा है कि संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो दोस्तों संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, और बाकी जो है गलत है। अगले प्रश्न पूछा है प्रश्न नंबर 15 में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्वत दिवस है दोस्तों वो आपका 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ये थोड़ा सा काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे, क्योंकि इस सब में 11 नवंबर 11 दिसंबर इस तरह से दिया है। तो ये 11 दिसंबर, इसका ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 में पूछा है कि भारतीय डाक को कितने डाक पिन कोड क्षेत्रों में बांटा गया है। भारतीय डाक के बारे में पूछ रहा है कि इसको कितने पिन कोड जो क्षेत्र होते हैं वो डाक के, ठीक है, कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों 9। ठीक है। 9 क्षेत्रों में, 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है। अगले प्रश्न में देखते हैं संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों संविधान सभा की जो स्थापना है आपका 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है। संविधान सभा का जो खंडन है उसको कब किया गया था, उसको समाप्त कब किया गया था ये भी जान लीजिए दोस्तों। ये किया गया था आपका 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950। ठीक है, 1950, ये ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को इसको खंडित कर दिया गया था। ठीक है। अगले प्रश्न में देखते हैं भारत में द्वैध शासन का अंत किसने किया। तो दोस्तों भारत में द्वैध शासन का जो अंत है वो किए थे वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, वारेन हेस्टिंगस ने भारत में द्वैध शासन का अंत किए थे। अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि प्रश्न
प्रश्न नंबर 19 में, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो ये शायद इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते होंगे, ये ऑप्शन नंबर 2 मीरा कुमार थी। प्रश्न नंबर 20 में देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है पूछ रहा है, समय का है, लंबाई, प्रकाश की तीव्रता का है या दूरी का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो दूरी का, प्रकाश वर्ष जो है इससे दूरी मापते हैं, ठीक है। ये अंतरिक्ष में काम आता है, जो दूर दूर ग्रह होते हैं या सितारे होते हैं उसको प्रकाश वर्ष की दूरी से मापते हैं कि प्रकाश की गति से चलें तो वहाँ पर हम कितने समय में पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इसकी गणना होती है। अगले प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न को जो है आप सभी जो है ध्यान से देखिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस प्रश्न में काफ़ी कन्फ्यूजन है। यहाँ पे आचार्य राममूर्ति ऑप्शन सही होगा, जो ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि आचार्य राममूर्ति 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उससे जुड़े थे, क्योंकि उसमें उन्होंने समीक्षा समिति में जो है काम किया था। तो आप ज़रूर इसका उत्तर दीजिएगा कि इसके प्रमुख कौन थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, ठीक है, और इसके अध्यक्ष या प्रमुख या अध्यक्ष जो कौन थे, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 में, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए पहली बार शपथ कब ली थी? तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए जो है 26 मई 2014 को ये शपथ लिए थे। आपको पता होगा 2014 में ही बने थे, तो ये 26 मई 2014 को जो है ये शपथ लिए थे, ठीक है। अगले प्रश्न में देखते हैं, देखिए मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब हुई? मनरेगा यानी कि मनरेगा जो है बोला जाता है गाँव के क्षेत्रों में, जो भी आप इसको समझ गए होंगे। तो इसकी शुरुआत पूछ रहा है कि जो है कब हुई थी। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसकी शुरुआत जो है 2 फरवरी 2006 को हुई थी, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में रिपीट हो जाता है, पूछ लेता है। अगले प्रश्न में देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है सन 2001 में हुई, ये ध्यान रखिए। और प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं, देखिए मकर संक्रांति को आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं, ठीक है। तो मकर संक्रांति को देखिए यहाँ पे संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण, माघ, ये सारे ऑप्शन दिए हैं। तो आप सभी को बता दूं दोस्तों कि ये सभी मकर संक्रांति के ही नाम हैं, यानी कि मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में ये किसी राज्य में संक्रांति, किसी में पोंगल, किसी में उत्तरायण, किसी में माघ और कहीं मकर संक्रांति बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश में उसको बोलते हैं, मकर संक्रांति को सिर्फ संक्रांति बोलते हैं, पोंगल तमिलनाडु में बोलते हैं, ठीक है। उत्तरायण जो है वो गुजरात में बोलते हैं और माघ भी जो है आपका असम आदि क्षेत्रों में बोला जाता है, कई क्षेत्रों में, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे मकर संक्रांति के नाम हैं, ठीक है। देखिए अगले प्रश्न में देखते हैं, देखिए क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 26 में, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली जो है, ये प्रश्न भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहता है, कोई 1911 बताता है और कुछ लोग जो है बताते हैं 1912। तो ये प्रश्न भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी खोजबीन के अनुसार जो है यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि 12 दिसंबर 1912 को जो है दिल्ली जो है भारत की राजधानी बन गई थी। इसमें जो दोस्तों ये रहता है कि जो है राजधानी बनने की घोषणा जो है 1911 में ही कर दिया गया था, लेकिन 1912 में बताते हैं कि जो है ऑफिशियल आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होगा। आप इस पर अपना उत्तर जो है, अपना विचार जो है अपना कमेंट करके दे सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्न में देखिए 27 नंबर में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस का उस समय जो पार्टी थी जिसके द्वारा जो है स्वतंत्रता का जो है बीड़ा उठाया गया था कि हम भारत को स्वतंत्र करेंगे, इसका तो विभाजन हुआ था, जिसे गरम दल, नरम दल ये अलग हुए थे उसी समय। तो ये आपका 1907 में हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। 1907 में जो है
इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन हो गया था। अगले प्रश्न नंबर 28 में देखते हैं, भारत की पहली महिला डीजीपी कौन थी? तो भारत की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी। अगले प्रश्न में देखते हैं, भारत के थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? प्रश्न नंबर 29 में देखिए, भारत के थल सेना के अध्यक्ष, तो दोस्तों यहाँ पे दिया है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। एक ही नाम को उलट पलट के दिया है, तो इसमें जो है सही जो क्रम है उसको चूज करना था, इन चारों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से प्रश्न जो है पूछा गया है, और यहाँ पे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उनका नाम जनरल मनोज मुकुंद नरवणे है। अगले प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 में संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो दोस्तों संविधान के जो है किस अनुच्छेद पूछा है, तो अनुच्छेद 12 से 35 जो है ये इसमें जो है वर्णन है, और ये भाग 3 में जो है ये आते हैं, तो इसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, तीसरा वाला सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए अगले प्रश्न में 31 प्रश्न पूछा है कि निम्न में से एक मार्ग चिन्ह किससे संबंधित है? तो दोस्तों एक मार्ग चिन्ह जो है देखिए यहाँ पर जो है कृषि उत्पादों से संबंधित है। ठीक है, एक मार्ग चिन्ह। ठीक है, इसमें दोस्तों देखिए आपका एक चिन्ह आता है ISI का। ठीक है, तो ये एक मार्ग चिन्ह हो गया। एक आता है आपका ये फस्सई का। ठीक है, तो इस तरह से चिन्ह आते हैं खाद्य पदार्थों में। तो ये जो है फल का है, फस्सई से, यानी कि फल जो फल होते हैं उससे कोई चीज़ बनी है फैक्ट्री में, और वो मार्केट में आता है, तो उसको यहाँ पे फस्सई। और किसी कृषि उत्पाद से गेहूँ दाल वाल उससे बनी है, तो उसके लिए ISI आदि का उपयोग किया जाता है। तो इसी तरह से स्वर्ण का भी एक चिन्ह होता है, वस्तु उत्पादों का भी चिन्ह होता है। तो इन सारे चिन्हों को थोड़ा सा देखिएगा, इससे भी प्रश्न आ जाते हैं। अगले प्रश्न में देखें, प्रश्न नंबर 32, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? देखिए क्या ऑप्शन में दिया है, ध्यान से देखिए। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि राष्ट्रपति को जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 33 में पूछा है कि फिरोजशाह कोटला मैदान को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं अभी अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। ये हमारे पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं। ठीक है, भाजपा की सरकार में। ठीक है, मोदी सरकार में। प्रश्न नंबर 34 में देखते हैं, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है वो अप्सरा है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 में पूछा है, मिर्ची म्यूजिक में कंपोजर ऑफ ईयर 2020 अवार्ड किसे मिला? तो ये अवार्ड मिला है दोस्तों आपका प्रीतम चक्रवर्ती को, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है आपके क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 यानी कि डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 में पूछा है कि किस राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है? तो सबसे समुद्री तटीय सीमा सबसे ज़्यादा जो है आपके गुजरात की है, ये ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के पास भी समुद्र तटीय सीमा है, कर्नाटक के पास भी है, आंध्र प्रदेश के पास भी है, लेकिन गुजरात के पास जो तटीय सीमा है समुद्री वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगले प्रश्न नंबर 38 में पूछा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो आपके ओजोन संरक्षण से संबंधित है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी। प्रश्न नंबर 39 में देखते हैं, ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है? तो दोस्तों ध्वनि की जो चाल है वो वायु में, ठीक है, वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न नंबर 40 में पूछा है, अफ्रीकांस भाषा अफ्रीका के किस भाग में सर्वाधिक बोली जाती है? ठीक है, अफ्रीकांस भाषा अफ्रीका जो अफ्रीकी भाषा है वो अफ्रीका के किस भाग में सर्वाधिक बोली जाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है जो है वो पश्चिमी भाग है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। प्रश्न नंबर 41 में देखते हैं, देखिए क्या पूछा गया है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो उम्मीद है कि आप सभी इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे, ये परम 8000 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 में पूछा है, लिनक्स क्या है? ठीक है, तो लिनक्स जो है ये दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है,
ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर से प्रश्न भी पूछा गया है। कंप्यूटर से प्रश्न देखिए आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का जो है सामान्य ज्ञान आपको थोड़ा रीड करना है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए प्रश्न नंबर 43, ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर 2020 में पुरुषों में सिंगल खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका उत्तर है नोवाक डी जोकोविच ने ये जो है पुरुषों में सिंगल खिताब जीता था, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 में दोस्तों पूछा गया है, इसमें बी ही सही होगा दोस्तों, कोई शक नहीं है। महिला में किसी और ने जीता था, ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बी ही आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बी। आपको इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस साल का भी, आप देख लीजिएगा। और ये देखिए प्रश्न नंबर 44 में ग्रीन जज किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रीन जज दोस्तों यहाँ पे कुलदीप सिंह को कहा जाता है, ठीक है। भारत के ग्रीन जज कुलदीप सिंह कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 में पूछा है टोबा टेक सिंह किसकी पुस्तक है, ठीक है। टोबा टेक सिंह किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों सादत हसन मंटो इनकी ये पुस्तक है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये कौन है दोस्तों आप सभी को बता दूं, तो ये भारत के ही, मतलब ये पंजाब के तरफ के, लुधियाना के तरफ के ये एक लेखक थे, जो उर्दू लेखक थे, ठीक है। ये जो हैं ये भी उर्दू के लेखक हैं, और ये जो है क्या बोलते हैं, ये भी कुछ किताबें लिखे हैं, लेकिन ये टोबा टेक सिंह जो है पुस्तक उसको सादत हसन मंटो ने लिखा है। और अगले प्रश्न में देखते हैं, निम्न में प्रश्न नंबर 46 में देखिए, निम्न में पांडिचेरी किसके अधीन थी? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 46 में देखिए, इसको जो है अधीन, ये फ्रांसीसियों के अधीन थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 47 में देखते हैं, एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? तो एशियन ड्रामा जो है गुन्नार मेरदल की पुस्तक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 48 में पूछा है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय जो महिला थी वो थी कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा है प्रश्न नंबर 49 में, अंग्रेज़ों ने पहला गोमास्ता किस क्षेत्र में लगाया? तो दोस्तों अंग्रेज़ों ने पहला गोमास्ता जो लगाया था वो आपका बुनकर उद्योग में लगाया था, ठीक है, बुनकर उद्योग में लगाया था। और प्रश्न नंबर 50 में देखिए, एजुसेट कब छोड़ा गया? तो प्रश्न नंबर 50 में पूछा गया है, तो एजुसेट जो है दोस्तों 16 सितंबर 2004 को छोड़ा गया था, ठीक है। तो ये जो है एक रॉकेट से छोड़ा गया था, तो उस रॉकेट का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए कि किस रॉकेट से छोड़ा गया था, ठीक है। एजुसेट छोड़ा गया, ठीक है, लेकिन इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था इस सैटेलाइट को, ये ज़रूर आप बताइएगा। ये शिक्षा के लिए छोड़ा गया था, भी ध्यान रखिएगा, लेकिन रॉकेट आप बताएंगे कि किस रॉकेट से छोड़ा गया था। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों देख लिया आपने, पूरे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। आगे जो है हिंदी के जो आपके 50 प्रश्न हैं उसको मैंने दूसरे वीडियो में डिस्कस किया है, क्योंकि अभी देखिए ये बहुत बड़ा जो है टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, तो उसको मैंने दूसरे वीडियो में बना दिया है। उसका लिंक जो है उसका भी ऊपर आई बटन में मैंने दे दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सारा हल जो है पेपर करने पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने हिंदी को यहाँ पे ऐड नहीं किया। हिंदी का जो है दूसरे वीडियो में बनाकर मैं आपको उसको दे दिया हूँ, ऊपर आई बटन में देख लीजिए, या जो है हमारे चैनल पर जा कर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। और दोस्तों आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप जो है बिल्कुल आप लगन से लगिए और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर दीजिए, और आप सरकारी सीट ज़रूर पाएंगे, ठीक है। तो और भी जो है प्रश्न पत्र हैं, जो है सेकंड प्रश्न पत्र है, उसको भी मैं लाऊंगा अपने चैनल पर। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक कीजिएगा, और ये वीडियो जो दोस्तों आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, जो यूपी बीएड
जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी इससे लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।